जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। स्वागत है आपका अपने इस चैनल में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रथम शिफ्ट का पेपर हो चुका है, जिसकी हम आंसर की लेके आए हैं। दोस्तों, आज ये 17 फरवरी 2024 का पेपर है और प्रथम पाली का पेपर है दोस्तों। ठीक है, प्रथम पाली का दोस्तों कौन सी सीरीज है? एफ के थर्ड। आज इसका हम आंसर की देखेंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी को दबा लें, जिससे वीडियो आगे भी मिलती रहे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत में की गई? दोस्तों, प्रयाग प्रशस्ति की पूछ रहा है, हरिसेन ने की है। ऑप्शन ई सही हो जाएगा। दोस्तों, आप मिलाते चलें आप कितने प्रश्न सही करके आए हैं। और दोस्तों, जिनका पेपर अभी होने वाला है उनको भी पता चल जाएगा किस लेवल की जीके आ रही है, किस लेवल की हिंदी आ रही है। ज़रूर देखें दोस्तों पूरी वीडियो। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है? दोस्तों, सबसे बड़ी लैगून झील, वो भी खारे पानी की, चिल्का झील हो जाएगी। ऑप्शन डी सही होगा, चिल्का झील। दोस्तों, भारत की ही नहीं, एशिया की सबसे बड़ी झील है खारे पानी की, वो है चिल्का झील। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? दोस्तों, श्वेत प्रकाश जो है वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ की पूछ रहा है, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ऑप्शन सी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे? दोस्तों, प्रश्न थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया है, लेकिन मतलब वही है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? कौन हो जाएंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन डी सही होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उत्तर नहीं बदलेगा, प्रश्न कितना भी घुमा ले। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, सोनपुर पशु मेला हर साल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित होने वाला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है? यानी कि दोस्तों, सोनपुर पशु मेला किस राज्य में लगता है? बिहार में लगता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, अंगूर की खेती, उपज और कटाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? अंगूर की खेती किस नाम से जाना जाता है? विटीकल्चर से। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, विटीकल्चर। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, वेलाडीला की पहाड़ियाँ वेल के कुबड़ की तरह दिखती हैं। पहाड़ियों की यह श्रृंखला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, प्रश्न घुमा घुमा के पूछे हैं। सीधी सी बात यह है, वेलाडीला की पहाड़ियों की जो श्रृंखला है वो किस राज्य में स्थित है, ये पूछ रहा है। छत्तीसगढ़ में हो जाएगी। ऑप्शन ए सही होगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है? भारत और श्रीलंका के बीच में क्या है, ये पूछा है। पाक, जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जो भी भाई पाक, जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी लगा के आए हैं, एकदम सही हैं। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, कुमार संभवम। कुमार संभवम निम्नलिखित में से किस लेखक की साहित्यिक कृति है? दोस्तों, सबको पता होगा, जो भाई महाकवि कालिदास को सही करके आए हैं उनका आंसर एकदम करेक्ट है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को। ऑप्शन ए सही होगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 साल पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई थी, जिसे कुलह कहा जाता था? किस राज्य में हुई थी दोस्तों? हिमाचल प्रदेश में हुई थी। कुछ क्वेश्चन दोस्तों बड़े टॉप लेवल के हैं, जिनका आंसर ढूंढना बड़ा ही मुश्किल है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है? कौन सा होगा दोस्तों? जो भाई ऑप्शन बी के साथ जाएंगे एकदम सही है, महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, किसी देश की शहरी क्षेत्रों में रहने वाली अनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? क्या कहा जाएगा दोस्तों? शहरीकरण कहा जाएगा। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, यानी कि दोस्तों शॉर्ट में इसको नाल्को बोल देते हैं, नाल्को का पंजीकृत कार्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? किस स्थान पर है? ऑप्शन सी जो करके आए हैं एकदम करेक्ट होगा,
भुवनेश्वर जो कि उड़ीसा में है, यहाँ पर नालको का कार्यालय है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। दोस्तों प्रश्न क्या है, हलवा है। WHO का मुख्यालय कहाँ होगा, जिनेवा हो जाएगा, ऑप्शन बी सही होगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त है। दोस्तों ये क्वेश्चन आप अगर देखें, इसके ऑप्शन देख के आपको उत्तर का पता लग सकता है। फेसबुक आप चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, स्नैपचैट चलाते हैं, लेकिन लिंक्डइन जो है ये दोस्तों नौकरी देखने के लिए बेस्ट है। लिंक्डइन सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18, उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है। भदोही जो है दोस्तों वो कालीन बुनाई के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है। दोस्तों इतना नीचे लेवल का भी प्रश्न आ सकता है, ये कम ही लोग सोचते हैं। दोस्तों कौन सा हो जाएगा राज्य वृक्ष, उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष जो है वो अशोक है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20, सुरहा ताल प्रसिद्ध अभयारण्य है जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों से कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में है। यानी कि दोस्तों सीधा सा प्रश्न ये है कि सुरहा ताल अभयारण्य कहाँ है, बलिया में हो जाएगा। जो भाई बलिया लगा के आए हैं एकदम सही करके आए हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से की थी। दोस्तों प्रश्न थोड़ा सा घुमा दिया है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने की है, ये तो ज़्यादातर स्टूडेंटों को पता है, लेकिन किसके सहयोग से की थी ये इसने थोड़ा सा घुमा दिया है। तो दोस्तों जो भाई ऑप्शन डी सही करके आए हैं उनका आंसर करेक्ट है, डॉक्टर एनी बेसेंट के सहयोग से की थी। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22, मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्मस्थली है जिसे ब्रजभूमि के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों हलवा आ गया, भगवान श्री कृष्ण की हो जाएगी, ऑप्शन बी सही होगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23, अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। अकबर का मकबरा सिकंदरा में हो जाएगा, ऑप्शन ए सही होगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है। दोस्तों खेतों में ये डांस होता है, इसको क्या बोलते हैं, हुरका बॉल, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि या एक पट्टे वचनबंध या अनुदान के तहत धारित भूमि खंड को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। दोस्तों ये प्रश्न जो है बड़ा ही हार्ड लेवल का है, इसमें कौन सा सही हो सकता है, ऑप्शन बी सही हो सकता है दोस्तों, बाग भूमि। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26, यूपीएसएसएफ का पूरा नाम बताएं। यूपीएसएसएफ का पूरा नाम क्या होता है, उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27, निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की एक पहल है। दोस्तों ऐसा प्रश्न जब भी आता है तो अगर आपको नहीं भी पता है तो भी ऐसे में तुक्का मारना है। उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर है तो जो भी क्वेश्चन आएगा वो हो सकता है उत्तर प्रदेश से संबंधित आए। निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन उत्तर प्रदेश से संबंधित हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28, विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है। विमुद्रीकरण यानी कि नई मुद्रा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जीएसटी के लिए सही नहीं है। दोस्तों जो भाई ऑप्शन बी करके आए हैं उनका सही हो सकता है। ऑप्शन बी जो दिया गया है, जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट या मूल्य के घटाव के लाभ के साथ एक ही दर पर वस्तुओं और सेवाओं दोनों पर एक व्यय उगाही और वसूली है, ये दोस्तों गलत होगा इसमें। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30, ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भावनापूर्ण कारकों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर नेम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने का प्रयास क्या कहलाता है। दोस्ती जितनों भी फ्रॉडगिरी जो करते हैं, यानी कि यूजर नेम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड वगैरह की जो हमारी डिटेल ले लेते हैं और हमारे साथ में फ्रॉड करते हैं, इसको फिशिंग कहते हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31,
टका निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? सभी दोस्त इसको करके आए होंगे। टका जो है वो बांग्लादेश की मुद्रा है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सहकारी और दुग्ध उत्पादक कंपनियों को आगे बढ़ने और प्रतिस्पर्धी भावना पैदा करने के लिए प्रेरित करने हेतु दिया जाता है? कौन सा हो जाएगा? अगर दोस्तों इसका नहीं भी पता हो तो भी अगर हम देखें तो द्रोणाचार्य जो है ये दोस्तों कोचों को दिया जाता है। बी में अगर देखें ध्यानचंद पुरस्कार ये खेलों में दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार भी खेलों में दिया जाता है। तो बचता कौन सा है? ऑप्शन डी बचता है, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। यही सही हो जाएगा। अगले देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है? कौन सा हो जाएगा दोस्तों? जो भाई ऑप्शन डी करके आए हैं एकदम सही है, कांडला बंदरगाह, दीनदयाल बंदरगाह। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34। हाल ही में श्री अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया के मुख्यालय की आधारशिला रखी है? दोस्तों करंट का क्वेश्चन है, कहाँ पर रखी है? गांधीनगर सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में कोची लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन का उद्घाटन किया है? किसने किया है दोस्तों? पीएम साहब ने किया है, यानी कि श्री नरेंद्र मोदी। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच प्रवासन और गतिशीलता समझौते को मंजूरी दी है? दोस्तों जो भाई ऑप्शन सी करके आए हैं एकदम सही है। इटली से करार हुआ है जिसमें प्रवासन और गतिशीलता समझौते को मंजूरी दी गई है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37। हाल ही में भारतीय नौसेना का फास्ट अटैक क्राफ्ट INS काबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहुंचा है? दोस्तों कोलंबो पहुंचा है, श्रीलंका। जो दोस्तों ऑप्शन डी करके आए हैं एकदम सही है, कोलंबो श्रीलंका इसका सही आंसर होगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक है? दोस्तों बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, खुदाई खिदमतगार का कौन हो जाएगा? खान अब्दुल गफ्फार खां, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दोस्तों 38 प्रश्न जीके के आए थे जो हमने आपको आंसर की इनकी बता दी है। अगला दोस्तों हिंदी से संबंधित है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? यहाँ दोस्तों तद्भव पूछा है, काज हो जाएगा तद्भव। जो दोस्तों ए करके आए हैं एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम हैं? दोस्तों सभी शब्द तत्सम पूछ रहा है, कौन से ऑप्शन में होंगे? ऑप्शन बी अगर कोई लगा के आया है वो है एकदम सही है, नव्य और स्वर्णकार। ठीक है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41। नलिन और राजीव शब्द निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची हैं? दोस्तों अगर आपको इसमें से एक का भी पता है, या तो नलिन पता हो या राजीव पता हो, उसी से क्वेश्चन सही हो जाएगा। राजीव जो है वो कमल का पर्यायवाची होता है। ठीक है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 42। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा इस वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा दोस्तों ईशान हो जाएगा। ऑप्शन डी के साथ जो है वो एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे। किस विकल्प में शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक का सही अर्थभेद है? कौन सा हो जाएगा दोस्तों? विष और विष, पहला तो गलत हो जाएगा। दोस्तों शशधर और शशिधर, ये देखो शशधर जो है वो चांद को कहते हैं और शशिधर जो है जो चांद को धारण करते हैं यानी कि शिव, उनको कहते हैं। ऑप्शन बी एकदम इसका सही हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? जो दोस्त ऑप्शन डी करके आए हैं वो एकदम सही करके आए हैं, वह ऑफिस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पुल्लिंग शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों? देखो बिहार है, मुद्रिका, मुद्रिका दोस्तों अंगूठी हो जाती है। अजवाइन भी स्त्रीलिंग होता है। पराधीनता भी दोस्तों स्त्रीलिंग होती है। बिहार इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? एक वचन में किसका होता है दोस्तों? जो भाई ऑप्शन ए लगा के आए हैं एकदम सही लगा के आए हैं, हस्ताक्षर शब्द का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे।
हे ईश्वर दया करो रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है। दोस्तों जहाँ भी ऐसा चिन्ह आ जाए समझ जाओ संबोधन कारक है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, संबोधन कारक। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे, चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है। दोस्तों मैंने अभी बताया था आपको कल ही कि पेपर में प्रत्यय और उपसर्ग जरूर पूछता है। तो दोस्तों कौन सा हो जाएगा, चिल्लाहट में जो है वो आहट हो जाएगा। ऑप्शन डी सही होगा। अब दोस्तों देखो इसने उपसर्ग भी पूछ लिया है। अभिभाषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है। अभिभाषण में अभी हो जाएगा, ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे, रक्त रंजित शब्द में कौन सा समास है। रक्त रंजित में कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन डी जो लगा के आए हैं उनका उत्तर एकदम सही है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51, क्यों कब कौन से सर्वनाम के उदाहरण हैं। क्यों कब कौन से सर्वनाम के उदाहरण हो जाएंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। ऑप्शन सी एकदम सही होगा, क्यों कब यानी दोस्तों प्रश्न कर रहा है ना इसमें। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 52, मदिरालय शब्द के संधि विच्छेद का चयन करें। मदिरालय यानी कि मदिरा प्लस आलय, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 53, अवतरण चिन्ह को और किस नाम से जाना जाता है। अवतरण चिन्ह को उद्धरण चिन्ह भी कहते हैं। जो दोस्त ऑप्शन ए सही करके आए हैं उनका आंसर एकदम राइट है। क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे, सतसई शब्द में किस प्रकार के संख्याबोधक विशेषण का प्रयोग है। सतसई यानी कि दोस्तों गणनावाचक, सतसई का मतलब होता है 700। ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 55, राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। कौन सी क्रिया हो जाएगी दोस्तों, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी, क्योंकि वो दूसरे को प्रेरणा दे के अपनी चिट्ठी लिखवा रही है। प्रेरणार्थक क्रिया जो भी लगा के आए हैं सही लगा के आए हैं। क्वेश्चन नंबर 56, वह बाजार जा चुका है, इस वाक्य का काल पहचानिए। वह बाजार जा चुका है दोस्तों काम कुछ देर पहले ही हुआ हो तो आसन्न भूतकाल या पूर्ण वर्तमान काल, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 57, राम अभी सोएगा, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है। दोस्तों कौन सा वाच्य होगा, भाव वाच्य हो जाएगा, क्योंकि राम के मन में आ रहा है कि अब वो सोएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 58, तिल का ताड़ बनाना, मुहावरे का अर्थ बताइए। तिल का ताड़ बनाना यानी कि साधारण बात को बढ़ा चढ़ाकर बताना, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 59, परोक्ष का विलोम शब्द है। दोस्तों कल की ही वीडियो में ये प्रश्न आया था, हमने उल्टा पूछा था कि प्रत्यक्ष का विलोम क्या है, पेपर में उल्टा दे दिया है परोक्ष का विलोम क्या है। परोक्ष का विलोम क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष हो जाएगा, ऑप्शन ए सही होगा। अगला देखेंगे 60 नंबर, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, लोकोक्ति का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए यानी कि दोस्तों अत्यधिक कंजूस होना, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जो दोस्त जान चली जाए पर पैसा ना जाए, ये जो दिया है जान चली जाए पर पैसा ना जाए, ये दोस्तों गलत है। इसका सही उत्तर होगा अत्यधिक कंजूस होना। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 61, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है। दोस्तों हलवा प्रश्न है ये भी। क्रोध जो है वो रौद्र रस का है। जो ऑप्शन सी करके आए हैं वो एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे, सोरठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। दोस्तों द्वितीय और चतुर्थ पूछ रहा है, 13 मात्राएं हो जाएंगी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दोस्तों पहले और तीसरे में होती हैं 11 मात्रा और दूसरे और चौथे में होती हैं 13 मात्रा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 63, निम्न में से किस अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है। समान धर्म का होना कौन सा हो जाएगा दोस्तों, यमक हो जाएगा, ऑप्शन डी सही होगा, या उपमा होगा दोस्तों, ऑप्शन डी सही होगा यमक। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से भाग शब्द का अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है। भाग का अनेकार्थी पूछ रहा है दोस्तों, भागना हो जाएगा, ऑप्शन ए जो दोस्त लगा के आए हैं वो एकदम सही है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 65, यहाँ दोस्तों दिया है 65 से 69 तक एक पैराग्राफ दिया है जिसमें से देख के हमें उत्तर बताने क्या हो सकते हैं।
दोस्तों दिया है भारत भयंकर अंग्रेजी मोह की दुरवस्था से गुजर रहा है। इस दुरवस्था का एक भयानक दुष्परिणाम यह है कि भारतीय भाषाओं के समकालीन साहित्य पर उन लोगों की दृष्टि नहीं पड़ती जो विश्वविद्यालयों के प्राय सर्वोत्तम छात्र थे और अब शासन तंत्र में ऊंचे ओहदों पर काम कर रहे हैं। इस दृष्टि से भारतीय भाषाओं के लेखक केवल यूरोपीय और अमेरिकी लेखकों से हीन नहीं हैं, बल्कि उनकी किस्मत मिस्र, बर्मा, इंडोनेशिया, चीन और जापान के लेखकों की किस्मत से भी खराब है, क्योंकि इन सभी देशों के लेखकों की कृतियां वहां के अत्यंत सुशिक्षित लोग भी पढ़ते हैं। केवल हम ही हैं जिनकी पुस्तकों पर यहाँ के तथाकथित शिक्षित समुदाय की दृष्टि प्राय नहीं पड़ती। हमारा तथाकथित उच्च शिक्षित समुदाय जो कुछ पढ़ना चाहता है उसे अंग्रेजी में ही पढ़ लेता है। यहाँ तक कि उसकी कविता और उपन्यास पढ़ने की तृष्णा भी अंग्रेजी की कविता और उपन्यास पढ़कर ही समाप्त हो जाती है और उसे यह जानने की इच्छा ही नहीं होती कि शरीर से वह जिस समाज का सदस्य है उसके मनोभाव उपन्यास और काव्य में किस अदा से व्यक्त हो रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 65 दिया है, पैराग्राफ से संबंधित हैं 69 तक। उपयुक्त शीर्षक दीजिए। दोस्तों इसका शीर्षक क्या बनेगा? भारत की दुरावस्था, भारतीय शिक्षितों की दुरावस्था, भारतीय शिक्षितों का अंग्रेजी मोह या भारतीय लेखकों की दुर्दशा। दोस्तों भारतीय लेखकों की दुर्दशा इसका सही बन सकता है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 66। भारतीय लेखकों की किस्मत खराब है क्योंकि उनकी पुस्तकों को यहाँ के नागरिक पढ़ने योग्य नहीं समझते। क्या दिया है दोस्तों? क्योंकि पुस्तकों को यहाँ के नागरिक गर्व योग्य नहीं समझते। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 67। भारतीय भाषाओं के लेखक अमेरिकी, यूरोपीय तथा चीन, बर्मा, जापान के लेखकों से भी हीन हैं क्योंकि उनके साहित्य को भारत के सुशिक्षित लोग नहीं पढ़ते। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका भी। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 68। भारत का सुशिक्षित समाज कौन सा साहित्य पढ़कर संतुष्ट हो जाता है? कौन सा साहित्य पढ़कर हो जाता है? अंग्रेजी साहित्य। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अंग्रेजी साहित्य पढ़कर यहाँ का सुशिक्षित समाज संतुष्ट हो जाता है, यही दिया गया है पैराग्राफ में। अगला देखेंगे 69 नंबर। भारतीय भाषाओं के साहित्य के प्रति समाज के किस वर्ग में अरुचि की भावना है? दोस्तों जो सुशिक्षित लोग हैं उनके वर्ग में अरुचि की भावना है, यही पैराग्राफ कह रहा है। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 70 आ गया है। मानसरोवर किसकी रचनाओं का संकलन है? मानसरोवर पूछा है, रामचंद्र शुक्ल जो लोग करके आए हैं, एकदम सही करके आए हैं। क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे। मीराबाई किसकी शिष्य थी? दोस्तों बड़ा ही फेमस प्रश्न है। मीराबाई जो हैं वो संत रैदास की शिष्य थी, यानी कि ऑप्शन सी को करेक्ट करेंगे। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है? पश्चिमी हिंदी से पूछा है, कौन सी हो जाएगी? राजस्थानी नहीं होगी, भोजपुरी भी नहीं होगी, बांगरू हो जाएगी। ऑप्शन सी जो करके आए हैं उनका आंसर एकदम सही है। निम्नलिखित में से नहीं कौन से प्रकार का रीतिवाचक क्रिया विशेषण है? नहीं की पूछ रहा है, कौन सा क्रिया विशेषण है? निषेधवाचक हो जाएगा। ऑप्शन डी जो करके आए हैं एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे। निम्नलिखित में से समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? समुद्र का पर्यायवाची पूछा है दोस्तों, ज़्यादातर लोगों को पता होगा, रत्नाकर होता है। ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 देखेंगे। मेघ और मेद श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द का सही अर्थ भेद निम्न में से कौन सा है? दोस्तों एक प्रश्न पहले भी ऐसा आया था, यानी कि आज के पेपर में दो प्रश्न ऐसे आए हैं। यहाँ दिया है मेघ, मेघ का मतलब होता है बादल, और मेद यानी कि यज्ञ। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 76। स्त्री जो अभिनय करती हो वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। जो स्त्री अभिनय करती है उसको क्या कहते हैं? जो भाई अभिनेत्री बता के आए हैं, यानी कि ऑप्शन सी बता के आए हैं, उनका एकदम सही है। दोस्तों आज की वीडियो में खाली हमने हिंदी और जीके को ही कवर किया है। अगर आप मैथ और रीजनिंग की भी आंसर की चाहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें
और अपने दोस्तों को भी इस आंसर की को शेयर करें। फिर मिलूंगा दोस्तों ऐसी ही वीडियो लेके, तब तक के लिए जय हिंद।